अहमद अजहरी साहब, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, मंदिर तोड़ने वाले कभी फल फूल नहीं सकते, ये भी जिक्र किया, और जिन्होंने मंदिर तोड़ा उनकी आज दुर्गति हो रही है। संभल, कानपुर, अलग अलग जगहों पर, बरेली भी है, अलग अलग जगहों पर कई सालों पुराने जो मंदिर छुपा दिए गए थे, कहीं पर ताला लगा दिया गया था, कहीं पर ढक दिया गया था, अब वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। आज उनकी चर्चा हो रही है और आज वो अतीत पर जो पर्दा डालने की कोशिश की गई थी, आज वो सारे पर्दे हट भी रहे हैं। इस पर आपका ओपिनियन, आपकी राय? दरअसल भारतीय जनता पार्टी की जो सियासी जो महफिलें होती हैं, मजलिसें होती हैं, सियासी सभाएं होती हैं, या टीवी डिबेट होती है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं, या सदन में वो लोग बोलते हैं, तो वो ऐसे बोलते हैं जैसे किसी धर्म संसद में बोल रहे हैं। क्योंकि उनका मकसद है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना, उसकी करामातें बताना। एक तरह से करामत बता रहे हैं वो कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। जो 9 नवंबर 2019 का जो बाबरी मस्जिद फैसला हम सुनेंगे, हम पढ़ेंगे, तो ये सारे दावे खोखले, हवाई, और ये सारे दावे सिर्फ जुमलेबाजियों के सिवा कुछ और है नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि हमें चाहिए कि हकीकत की तरफ जाएं, नागपुर में लिखा हुआ इतिहास ना पढ़े, वो इतिहास पढ़े जो लिखने वालों ने लिखा है। सच्ची बात आपको माननी पड़ेगी कि देश में हिंदू समाज को, हिंदू युवाओं को, जैसे अभी बहन कह रही थी कि वो युवा जाग रहा है, जाग नहीं रहा है। ये देश का जो हिंदू युवा है उसको हमारे खिलाफ उकसाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, हमें दुश्मन बनाने गलत है। सुनिए, आप शायद गलत युवाओं की बात कर रहे हैं। आप लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। नहीं, आपकी बात रखी, लेकिन अगर आप कुछ गलत करेंगे तो अजहरी साहब, अगर आप कुछ बोलेंगे जिस पर किसी को आपत्ति होगी तो वो अपनी बात उठा सकता है। साध्वी प्रज्ञा भारती ने अपनी बात उठाई, तो फिर हम बोले। देखिए, भारतीय युवा का जागना और बरगलाना। आप एक बात बताइए हिमांशु, अगर बरगलाने की बात है तो सरपंच से जुड़ा तो ये लोग करते हैं ना। कौन बरगलाने की बात करता है? प्लीज अब मेरे को बोलना पड़ेगा, आपने सुनिए अजहरी साहब, मौलाना तौकीर रजा जो बोलते हैं कि सड़कों पर आ जाएंगे, जमीयत उलेमा के लोग जो बोलते हैं कि सड़कों पर जाम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हमारा खून ये क्या है? इसका भी जवाब हाँ, छोटे हो गए। हिमांशु भाई, आपकी पता नहीं क्या मजबूरी है कि सवाल होता है जो पैनलिस्ट बैठे होते उनसे, जब उनको जवाब नहीं आता तो आप आ जाते हो। नहीं। अरे सुनिए ना, क्यों आ जाते? आपसे पहले दानिश कुरैशी जी से भी बात हुई मेरी, बहुत अच्छे से बात हुई, लेकिन आप जब एक तरफा नैरेटिव सेट करते हैं तब मुझे बोलना पड़ता है। आपके मुकाबले में साध्वी जी हमें जवाब दे रही थी, आप डिबेट करा। नहीं, सुनिए ना, अगर आप फेक नैरेटिव यहां पर प्रस्तुत करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं ये दोपहर की डिबेट करता हूं यहां पर कोई फेक नैरेटिव नहीं चलता है। किसी मुसलमान के पक्ष में खड़े नहीं, मुझे बस बताइए ना, मैं क्यों पक्ष में खड़ा हूं तौकीर रजा के? पक्ष में खड़े हो जाते हो, आपकी आदत है ये, नहीं जो भी है। मैं जो सही होता है उनके साथ में खड़ा होता हूं, चाहे वो दानिश कुरैशी हो, चाहे वो अजहरी हो, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा भारती हो। लेकिन अगर आप नैरेटिव वाली बात करेंगे तो मुझे खड़ा तो होना ही पड़ेगा। बताइए ना मौलाना तौकीर रजा, कौन भड़का रहा है युवाओं को, मुस्लिम युवाओं को? बताइए। हम बोलेंगे तो नैरेटिव होगा, योगी जी बोलेंगे तो वो आप ये उनका भाषण होगा, स्पीच होगी, बहुत अच्छा बोले हैं। आप ये बताने में लग जाओगे। आप ये पूरे बयान देखिए, आप ये बयान देखिए, क्या किसी को टारगेट किया गया? योगी जी ने जो बयान दिया है ये युवाओं को हमारे खिलाफ भड़काया है। अच्छा, जहां एक मिनट सुनो, प्लीज सुनिए ना, प्लीज सुनिए। पुलिस तो हमारे खिलाफ, अजहरी साहब, मैं कुछ बयान जो कोट कर रहा हूं, खिलाफ कर रहा है काम। सुनिए ना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं हर मजहब को विपत्ति के समय शरण दिया, सनातन ने हर मजहब को शरण दिया, हिंदुओं को विपत्ति के समय शरण नहीं मिला, सिर्फ सनातन धर्म ही सबके कल्याण की बात करता है। इसमें भड़काने वाली बात कहां से आ गई? प्लीज बताइए। क्या है ये? हर धर्म को शरण क्या दिया, बताएंगे आप हमें? अरे विपत्ति में आप देखिए, क्यों नहीं दिया, आप बताइए। इसमें भड़काने वाली बात क्या है? इसमें क्या कहीं काटने मारने वाली बात है? अरे ये जबरन हम पे अपने मामले थोपने की कोशिश की जा रही है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है साहब। हवाई बातें इतने बड़े ओहदों पर बैठ करके अगर की जाएंगी, देश का क्या होगा? नहीं तो आप तय करेंगे आपके मामले, सिर्फ धर्म के संविधान के हिसाब से चलेंगे ना। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या यहां पर कोई भड़काऊ बात की गई? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से युवाओं को भड़काया गया, जैसे नूर अहमद अजहरी साहब कह रहे हैं? मुझे नहीं लगता, लेकिन अगर आपको लगता है प्लीज बताइए।
देखिए हिमांशु जी, देखिए केरल में जो हिंदू राजा थे, सबसे पहले भारत में इस्लाम को मानने वालों को मस्जिद बनाने का जगह दिया। और कितनी दुर्भाग्य है कि अजहरी साहब कह रहे कि हिंदू ने क्या किया और कैसे सबको सम्मान दिया। अरे भाई, आप भारत में ही जो बना सबसे पहले हिंदू राजा ने दिया। और पूरे देश वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत किसका है? रुकिए अजहरी साहब, ये बताइए, पूरे विश्व के परिवार मानने का सिद्धांत किसका है? ये हिंदू सनातन में है भाई, आप नहीं मानते। हिंदू सिद्धांत में हमारे वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय को मानते। बस आप टीवी जिहाद करने लगे। समस्या यही, आप टीवी जिहाद करने लगते हैं। मुझे अजहरी साहब, आप अगर धार्मिक भी बात होते ना, चक्रपाणी महाराज जी की बात नहीं करते। चक्रपाणी महाराज जी, चक्रपाणी महाराज जी प्लीज एक मिनट, चक्रपाणी महाराज जी एक मिनट, दानिश कुरैशी जी सुनिए ना प्लीज, एक मिनट रुकिएगा बस। दानिश जी मैं 1 मिनट में आ रहा हूं। अजहरी साहब एक बात का जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मुसलमानों के प्रति उकसाया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। मैं बस आपसे यह जानना चाहूंगा, कानपुर में 125 मंदिरों पर अतिक्रमण की बात यहां पर कही गई, प्रशासन वो धीरे धीरे वहां पर काम कर रहा है। गोंडा में 200 साल पुराने मंदिर से अतिक्रमण हटा है। बरेली में मंदिरों पर से कब्जा हटा है, जिसमें शिवलिंग भी थे, हनुमान जी के भी मंदिर थे। संभल में आपने देख लिया कि कितने सालों से, 46 सालों से वो जो बंद था वो हटाया गया। यूपी के संभल में, मुजफ्फरनगर में 54 साल पुराना, अलीगढ़ में शिवलिंग जो बंद था उसको फिर खुलवाया गया। इतने सारे मंदिरों पर अतिक्रमण था। अगर वो मंदिर अपने पुरानी तस्वीर में वापस लौट रहे हैं तो इसी बात से आपको आपत्ति है क्या? ना, ये सिर्फ प्रचार करना है। अगर मंदिर बंद थे, हम वो खुलवा रहे, प्रशासन खुलवा रहा है, प्रचार तो उसमें कोई दिक्कत है? प्रचार करना, खुलवा रहे, अच्छी बात है। मंदिर बंद है, खुलवा दिए, पूजा हो। कब्जा कर रखा था, कब्जा कर रखा था, किसी ने कब्जा नहीं किया, कब्जा ताला लगा था, संभली देख लो, ताला लगा था। तो चैनल पर दिख रहा, बरेली में आपको पता है नोटिस दिया गया, ताला लगा था। बिल्कुल। अरे यार, क्यों ऐसी बातें करके देश को आप बहका? अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा, वरना आप छोड़ देंगे यहाँ पर बैठना। बोलिए, झूठ बोल रहे हो आप, बोलिए। 7 दिन में खाली करने का नोटिस दिया गया था मियां वालिद को, खोल लिए बरेली में। हिंदू समाज ने खुद बंद किए, खुद खोल लिए। कैसी बातें आप कर रहे हैं, कैसी बातें आप कर रहे हैं? मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। मुसलमानों पे आरोप लगा, तो कोई लेना देना नहीं है तो आपत्ति क्यों दर्ज करा रहे हैं? क्यों आपत्ति दर्ज करा रहे हैं बताइए? किसे आपत्ति है? किसे आपत्ति है? अभी आपके मौलाना का बयान आया था, बनारस में कह दिया गया कि नहीं खुलेगा। क्या नहीं खुलेगा? बनारस में कहा गया कि नहीं खुलेगा। संभल में कहा गया कि क्यों खोले जा रहे हैं मंदिर? संभल में कहा क्यों खोले जा रहे हैं मंदिर? बताओगे ये अगर आप मस्जिदों को मंदिर आप बताओगे तो क्या मस्जिद में शिवलिंग है क्या? मस्जिद में हनुमान जी की फोटो लगी है, हनुमान जी की मूर्ति है। अरे जब मंदिरों पे मस्जिद बनाओगे तो बताएंगे नहीं क्या? बताने लोगों तो हम क्या करें? अरे मैं संभल की बात कर रहा हूं। जब हमारे अभी तो वाराणसी में भी